Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science with Aju Karthik. And in today's video we are going to do laws of motion per second law. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट लॉ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था विद एन एग्जांपल, और आज मैं आपको सेकंड लॉ बताऊंगा. तो बेसिकली व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? Second law of motion states that the momentum of a body directly depends on the force applied on it, which means F equals to ma. A is acceleration, m is mass, and F is force. फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन. तो अब इसका क्या एग्जांपल होगा? अगर नॉर्मल चीजों से देखें तो इसका कोई एग्जांपल थोड़ा सा मतलब मुश्किल है. अब ये देखो, ये एक बड़ी साइज की कार है और ये एक छोटे साइज की कार है. अब मुझे इनको एक्सप्लेन करना है, तो मैं ये हमारी मैथ्स की बुक लूंगा. मैं इस पे थोड़ा सा कुछ प्रेशर अप्लाई करता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको थोड़ा सा मतलब सेम अमाउंट का प्रेशर ये यहाँ पहुंची यहाँ से, और वही अगर मैं इस कार के साथ करूं सेम प्रेशर तो ये नीचे गिरने वाली थी. अब ये क्या हुआ, मैंने सेम फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, पर जो मैंने देखा कि सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जो बड़ी वाली कार थी वो थोड़ा सा ही आगे जा पाए, पर जो छोटी कार थी वो ज्यादा आगे गए. एक बार मानते हैं कि छोटी वाली कार थी, उसका मास हमने 50 ग्राम मान लिया, और बड़ी वाली कार का 75 मान लेते हैं. अब दोनों पे एक्सेलरेशन सेम, तो 2 मीटर, I mean 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे फोर्स आ जाएगा हमारा, जिसे 25 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा इसको मूव करने के लिए एक्चुअली. और नहीं, एक्सेलरेशन तो हमें गिवन नहीं है ना, हमें फोर्स हमारे गिवन है. मान लो कि मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया दोनों में, तो 10 इक्वल्स टू 50 इंटू ए. यहाँ पे भी ए सेम नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स सेम होगा ए. तो अब इसको सॉल्व करते हैं, और ए इक्वल्स टू 10/50 means 1/5 which is 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन से छोटी कार जाएगी. और बड़ी की बात करें तो 10/75 which is 15 2/15. तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, 0 लगाया, 0.1 के समथिंग, और ये 0.2 के समथिंग, ये 0.2 और ये 15 30 ये 13, तो ये 0.20 0.13, यानी उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, जिस वजह से वो कार स्लो जाएगी. अब इसकी जगह मैं आपको एक इजी एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल आप एक साइकिल को पुश कर रहे हो. साइकिल को हम इजीली हैंड से पकड़ के भी ले जा सकते हैं, पर आप कार को पुश कर रहे हो तो क्या वो स्पीड पकड़ेगी? नहीं. कार को अगर हम बहुत बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके कहीं कार थोड़ी सी मूव करेगी, पर साइकिल पे अगर आप थोड़ा सा भी दम लगाओ
तो वो मूव कर जाएगी, और उस पर उतना दम लगा दिया जितना आप कार पे लगा रहे हो तो वो आगे ही भाग जाएगी। तो ये होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके अंदर एक और चीज है कि आप सेम फोर्स, आप एक बार मानो कि मैं इसको मुक्का मारूं तो इसको जितना प्रेशर लगेगा, और मैं इसको बहुत देर तक उतना ही प्रेशर लगाऊं तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि मेरी मम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे दर्द होगा, और वही हाथ से प्रेशर लगा रही है तो मुझे इतना दर्द फील नहीं होगा। यानी सेम फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगाया जाए तो वो कम प्रेशर लगेगा, पर सेम फोर्स कम टाइम के लिए लगाया जाए तो ज्यादा फील होगा हमें। फ्रेंड्स, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। The rate of change of momentum of a body directly depends on the force applied on it। ये था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड लॉ के बारे में बताऊंगा। टिल देन बाय बाय।